जिसके नाना ने 50 लाख लोगों का कत्लेआम करवाया हो, जिसके बाप ने लोगों को जिंदा जलवाया हो, जिसकी नानी ने लोगों के जीने का अधिकार खत्म कर दिया हो, जिसकी नानी ने हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाए हो, उस आदमी से आप यही उम्मीद कर सकते हैं भैया, वो यही बात करेगा। बंटवारा किसने करवाया? 40 से 50 लाख लोग मारे गए, नेहरू लियाकत पैक किया, उसके बाद किसी को भेजा? नहीं भेजा। कश्मीर में इमरजेंसी लगाई, अभी 25 जून को क्लियर हुआ था, आपके जीने का अधिकार खत्म किया ना। 84 में क्या हुआ सबको याद है, 91, 92 में क्या हुआ सबको याद है, भागलपुर के दंगे, कितने में हिस्ट्री आपको गिना दूं, गुजरात के दंगे में क्या हुआ था। मतलब ये हमारे जो दिमागों में फीड किया गया है झूठ बोलने का तरीका, मुझे उससे आपत्ति है। तो मैं राहुल गांधी के बयान को बुरा नहीं मानता, ये इन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इसको मानते हैं। क्या नाम सर? ऋषि नाम है, बता। कहाँ रहते बिहार में। राहुल गांधी जी का एक बयान है आज संसद में, हिंदू जो है वो हिंसक है और उसको मुद्दा बना रही है बीजेपी, क्या मानते हैं इसको? तो राहुल गांधी जी का एक बयान यही बोल दी ना, क्रिश्चियन भी हिंसक है, ठीक है, मुसलमान भी हिंसक है। राहुल गांधी जी के मुंह से सिर्फ हिंदुत्व के बारे में हिंसक क्यों निकलता है, ठीक है, वो दूसरे कम्युनिटी को क्यों नहीं टारगेट करते हैं, क्यों सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट करने का राहुल गांधी वो करते हैं। भाई साहब इनका बस यही है कि भाई साहब हिंदू को गिराया जाए। और मैं राहुल गांधी जी के आज के भाषण से बिल्कुल खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि कम से कम उस बंदे ने बिल्कुल एक चीज़ बोली है कि हिंदुत्व हिंसक है, तो एक चीज़ बिल्कुल सही बोली है। क्यों? क्योंकि आजकल जो हमारा हिंदुत्व है ना, उनको जो रायबरेली से लाके इनको जितवाया हुआ है और जितने 90 इनके जो सीटें लेके आई हुई है ना, तो हिंदुत्व की गलती है। आज हिंदुत्व सोया हुआ है ना, इसलिए उस बंदे ने बिल्कुल सही बयान दिया है। इसी चक्कर में कम से कम हिंदू जगे, तो उस बंदे हिंदू जग के कम से कम मतलब जो उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको संसद में बैठा रहे हैं, इन जैसे लोगों को जो हिंदू के बारे में इतना गंदा गंदा बयान दे रहे हैं, कम से कम भाई साहब उनको जगा के इनको संसद में लेके तो नहीं आए, ठीक है। अब तरीके से राहुल गांधी का जो बयान बिल्कुल सही था, आज तो खुश हो गया, मन गदगद हो गया बिल्कुल इनके बयान पे। बस यही था कि अब हिंदू जग जाए और इन जैसे भगोड़ों को है ना जल्दी से भगाने का काम कर दे, जो भाई साहब हिंदू के बारे में इनको तो बुलाया भी गया था राम मंदिर में, ये उसमें नहीं आए, तो ये तो विरोध करेंगे ये हिंदुत्व का। मानते हैं कि हिंसक है हिंदू? मानते हैं इस बात को? सर हिंदू हिंसक नहीं है, इन जैसों लोगों ने बनाया है, ठीक है। अगर हिंदू अपने लिए खड़ा है ना, अगर हिंदुत्व के लिए खड़ा है ना, तो हम हिंसक ही सही। चलिए मान लीजिए इन्होंने बोला ना हिंसक, तो हम हिंसक ही सही। अगर सामने वाला आएगा तो तलवार का जवाब तलवार से ही देंगे, ठीक है। अगर तुम सही तरीके से बात करोगे तो सही तरीके से। और राहुल गांधी की पैदाइशी मुस्लिम है, ठीक है, तो मैं तो इतना बोलता हूँ कि अगर आपकी पैदाइशी हिंदुत्व की तो है नहीं, इनकी पैदाइशी मुस्लिम की पैदाइशी है, तो इनको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, तो जो इनकी प्रियंका गांधी है ना, इनकी बहन, इनकी शादी जाके ओबीसी से करवा दिया जाए, क्योंकि सारे ये तो कट्टर हिंदू तो है नहीं, ये सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेके माला जप रहे हो। और इस बार तो इलेक्शन में इनकी सीटें आ गई हैं, ठीक है। अगली बार थोड़ा सा हिंदुत्व जग जाए और दोबारा जगने की कोशिश कर जाए, तो इन जैसों को ना यहाँ से संसद से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, अगर ऐसा बयान दोबारा टिप्पणी ये करते हैं संसद में बैठ के। तो राहुल, आपने कहा कि जो है राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, जनेऊ वगैरह तो आपने देखा होगा, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कैसे कह सकते कि नहीं है राहुल गांधी? अरे मंदिर ये सिर्फ ढोंगी हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। बता 2000 अभी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि भाई महाकालेश्वर चले गए, यहाँ चले गए, है ना, हिंदू पूजा कर रहे हैं। अरे जल भी कैसे चढ़ा रहा है वो बंदे को देख लो, है ना, ऊपरी से जल चढ़ा रहा है। इसको हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व का ये मतलब होता है ना कि भाई साहब 24 घंटे अपनी भगवान की जो अपनी आस्था में हिंदुत्व रहना, ठीक है, अपनी आस्था को आगे बढ़ाना। लेकिन ये वही आस्था को डुबोने का काम कर रहा है ये, ठीक है। जिसका बाप फिरोज खान, दादा फिरोज खान, ये सब साले मिले जुले हैं, ये चौर मोसेरे भाई है, ये सब साले एक जैसे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ हिंदुत्व को गिराने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो राहुल गांधी कहते हैं, क्या विचार रखते हैं इस पर? देखिए, जब ये चुनाव हुआ था तो ये मेरा व्यक्तिगत जो शक था, व्यक्तिगत अंदेशा था। हमें ऐसा लगा और कहीं से हम मतलब एक चर्चा में कि ये लोग इस चुनाव में भी पूरा हिंसा करने वाले थे, पूरा दंगा करने वाले थे, लेकिन मोदी जी की एक सूझबूझ के कारण ये हिंसा टल गया। उस समय मैंने कहा था चुनाव से पहले लोग हिंसा करना चाहते थे, विपक्ष के लोग, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन अभी बताइए, जुम्मे अभी कितना दिन हुआ, सरकार बने हुए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुए, और इन्होंने जो है ये बात कह दी, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि ये लोग हिंसा के मूड में थे। ये क्लियर हो गया। कह रहे हिंदू हिंसक है तो भाई तो अरे तो तुष्टिकरण की राजनीति की है। तुष्टिकरण की राजनीति से तो क्या कहते हैं कि ये जो है वो क्या कहते हैं, फैजाबाद हारे,
कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिमों को जाना पड़ेगा? क्या कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, धर्म के आधार पे हम आरक्षण देंगे, मोदी जी नहीं देंगे। ये सब सारे तुष्टिकरण तो किया इन लोगों ने। तो आज मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, मोटी मोटा स्थिति ये है कि राहुल गांधी जी एकदम जैसे रावण अपने अहंकार की चरम सीमा पार कर गया था, वैसे ये भी अपने अहंकार की चरम सीमा पार कर गए हैं। और जब कोई अपने अहंकार की चरम सीमा पार कर जाता है तो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करने में कोई गुरेज नहीं करता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने सर्वनाश होने का निमंत्रण देते हैं, समझ रहे मेरी, अपने सर्वनाश को निमंत्रित करते हैं। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि यदि हिंदू हिंसक होता, सबसे पहले तो मैं थोड़ी ये टिप्पणी कर दूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो क्या वो हिंसक थे? इन्होंने यही कहा ना, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, वो 24 घंटा हिंसा करते रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फिर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंसाचार्य जी, क्या वो भी हिंसक थे? संत रविदास जी हिंसक थे? पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दिया, क्या वो भी हिंसक थे? तुम किसको हिंसक कहना चाहते हो? और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश का हिंदू हिंसक होता तो इंदिरा गांधी फिरोज खान से शादी की। हिंदू हिंसक होता तो क्या राजीव गांधी, संजय गांधी पैदा हो पाते? हिंदू हिंसक होता तो राजीव गांधी जाकर के इटली में शादी की, भारत में उनको कोई नहीं मिला। क्या राहुल गांधी पैदा हो पाते? हिंदू हिंसक होता तो क्या राहुल गांधी संसद में आ पाते? हिंदू हिंसक होता तो क्या राहुल गांधी इस बेबाकी से संसद में बोल पाते? हिंदू, खत्म कर रहा हूं मैं, अंतिम लाइन ये मैं कहना नहीं चाहता था। हिंदू हिंसक होता तो क्या अब तक राहुल गांधी का टैटू नहीं दबा दिया होता? अब तक राहुल गांधी का, वो भी तो हिंदू है भाई, जनेऊ पहनते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता? क्या हिंदू है? राहुल गांधी हिंदू में क्रिश्चियन का वो प्रतीक पहनते हो और अपने आप को हिंदू बोलते हो। जैकेट के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, जनेऊ पहनते हो, अपने आप को हिंदू कहते हो। एक जरा कोई श्लोक जरा बता दे, राहुल गांधी पर्दे बिना देखे। तो भाई सही कहते हैं भाई, देखो किसी को भूखा रहेगा तो कहीं अगर लंगर लगा हुआ है तो सोचेगा लाइन से हट के मैं ले लूं। तो वो जब वोट मांगना है तो जनेऊ भी सीधा उल्टा कैसे पहन लिया, ऊपर देखा। जनेऊ कभी ऊपर नहीं पहनी जाती है, ऊपर जो कभी तभी पहनी जाती है जैसे आपका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, किसी कार्यक्रम में जनेऊ संस्कार हो रहा है, आपको उससे जब तक वहाँ बैठे हैं तब तक जनेऊ, उसके बाद जब भी आप वहाँ से हटेंगे जनेऊ अपना अंदर पहनेंगे। वो जनेऊ दिखाने की चीज़ नहीं है, जनेऊ और तिलक दिखाने की चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी लोग दिखा लेते हैं, क्या करोगे। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक है, मानते हैं इस बात को? भाई हम तो नहीं मानते। अगर हिंसक होता तो वही संसद से उठा के काट नहीं देता, काट देता अगर हिंसक होता तो। आज ही बोला है शायद ये वर्ड, भगवान भोलेनाथ, कोई भी देवी देवता होता है, कोई भी किसी को प्रणाम करता है तो भैया कहता, सब लोग कहते हैं भैया राम राम। अगर कोई भी दूर से बोला राम राम तो बोलते भैया राम राम। तो वो एक ढंग से आशीर्वाद है जो आप उनके लिए आप जो उनके लिए आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो आपके लिए वो आप कह रहे हैं भाई ठीक है जी, बहुत अच्छी दुआ है आपकी, भगवान तुमको सुखी रखे, हमको भी सुखी रखे। वो उस चीज़ को उसको हिंसक भी बना दिया कि ये तो थप्पड़ उठाए हैं मारने के लिए। हमारा अपना चुनाव चिन्ह सुनो, अपना गांधी से अपना चुनाव चिन्ह भी बताए और ये भी बताए हिंसक हैं, थप्पड़ उठाए मारने के लिए। क्या चीज़ है ये? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के 4-5 नेता जो है आज संसद में खड़ा होना पड़ा राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी के बयानों की वजह से खड़ा होना पड़ा तो है। वो तो भाई देखो ऐसा है जो पत्रकार महोदय, अभी जो मैंने कहा ना कि यदि हिंदू हिंसक होता तो क्या अब तक राहुल गांधी का टेटुआ नहीं दबा दिया होता? ये मैं किसी को उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ कि भाई यदि हिंसक होता, आपने पूरे हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं के जो भी हमारे महापुरुष, मैंने आपको अभी नाम लिया तमाम महापुरुषों का, उनका अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया। चूंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को जीने वाले हैं, तो इस अपमान के बाद यदि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक हम कहीं कोई कुछ नहीं। और मैं अपने देश की जनता से कहूँगा कि ऐसा कहीं कोई उग्र रूप न धारण करें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी
कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सफाई दे दिया। आप बताइए, आप किसी का अपमान कर दीजिए, किसी के संस्कृति, किसी के आस्था पे प्रहार कर दीजिए, सफाई देने से क्या होता है? सफाई भी दे रहे हैं तो यदि आप गलत नहीं तो उसकी सही सफाई दीजिए ना। आप जब ये कह रहे हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, वो 24 घंटा हिंसा करता रहता है, तो मतलब जितने भी हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं सारे लोग तो अपने आप को हिंदू कहते हैं। हम भी गर्व से कहते हैं हिंदू, आप भी कहते हो हिंदू, तो आप हिंसक हो? तो इनको ये कहना चाहिए। भी कहें कि बीजेपी वाले हैं। क्यों? बीजेपी वाले ही नहीं, पहले आपने बोल दिया, जब आपने ये बात बोल दिया कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, तो फिर बीजेपी की बात तो बाद में हो गई ना। क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं, सारे धर्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती है। क्या बीजेपी में सिर्फ हिंदू ही नेता है? नहीं। क्या बीजेपी में सिर्फ हिंदू कार्यकर्ता है? नहीं। ये अपना बचने के लिए, चूंकि इनको पता चल गया कि हमने अपने राजनीतिक अस्तित्व के सर्वनाश को निमंत्रण दे दिया है, इसलिए सफाई दे रहे हैं। लेकिन सफाई देने से कुछ नहीं होगा। और एक लाइन में, चूंकि लंबा नहीं कहना चाहूँगा, देखिए भगवान के लिए तीनों बराबर हैं। त्रेता में भी मुख्य रूप से राक्षस, मनुष्य और देवता थे, द्वापर में भी मुख्य रूप से राक्षस, मनुष्य और देवता थे, और इस कलयुग में भी मुख्य रूप से राक्षस, मनुष्य और देवता ही है। लेकिन भगवान के लिए सारे बेटे समान हैं। त्रेता भगवान ने राक्षसों को पाताल दिया, मनुष्य को धरती दिया और देवता को आकाश दिया, लेकिन उस राक्षस में भी तमाम इंसानियत के पक्षधर थे। हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद, तमाम ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे राक्षस थे जो चाहते थे, रावण जैसे राक्षस, कि हमारा तीनों लोक पे कब्जा हो जाए। हिरण्यकश्यप चाहता था कि मैं ही भगवान रहूं, विष्णु को भगवान नहीं मानता था। तो ऐसे जो राक्षस थे, इनके लिए अस्त्र, मतलब इनके लिए आगे आना ही होगा। देखिए, हम चाहते हैं भाईचारा रहे, लेकिन जब आप रावण की तरह काम करोगे, हिरण्यकश्यप की तरफ काम करोगे, तो एक लाइन में कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। अब बाढ़ में गया भाईचारा, बाढ़ में गया भाईचारा। अब भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना ही होगा। अपना लिया जिन्होंने सनातन धर्म को, अपना लिया जिन्होंने सनातन संस्कृति को, हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत होगा, गले मिलाकर उसका स्वागत होगा। और जिसको है अपनाने में दिक्कत, जिसको है अपनाने में दिक्कत, उसे भारत छोड़कर जाना ही होगा, उसे भारत छोड़कर जाना ही होगा। डंके की चोट पे यह बात कहता हूं मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।